नीम करोली बाबा या नीम करोली बाबा महाराज जी 11 सितंबर 1973 की गणना 20वीं शताब्दी के महान संतों में होती है। इनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है, जो कि हिरन गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर है। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। अकबरपुर गांव उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश भारत वर्तमान फिरोजाबाद जिला उत्तर प्रदेश भारत में है। मृत्यु 11 सितंबर 1973, आयु 73 वर्ष, वृंदावन उत्तर प्रदेश। उनका धर्म था हिंदू, दर्शन था भक्ति योग। कैंची नैनीताल भवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर भुवाली घाट के बाएं ओर स्थित है। कैंची मंदिर में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है। महाराज जी इस युग के भारतीय दिव्य पुरुषों में से हैं। श्री नीम करोली बाबा को हम महाराज जी कहते हैं। उनका जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता द्वारा शादी कर दिए जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए। वह 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने। ऐसा माना जाता है कि जब तक महाराज जी 17 वर्ष के थे उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान था। बताते हैं कि भगवान श्री हनुमान उनके गुरु हैं। उन्होंने भारत में कई स्थानों को दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। गजब में माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी चमत्कारिक बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन में उतरने को कहा। स्टेशन का नाम नीम करोली था। स्टेशन के पास गांव को नीम करोली के नाम से जाना जाता था। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे न चलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा कि यह बाबा का प्रकोप है। उन्हें गाड़ी से उतार देने का कारण ही है कि गाड़ी नहीं चल रही है। तभी वहाँ बड़े ऑफिसर जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफ़ी मांगने को कहा। सब ने मिलकर बाबा को मनाया, उनसे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद बाबा ने सम्मानपूर्वक ट्रेन पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे वहाँ के गांव के लोग को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ लोग आने के लिए मीलों दूर से चलकर आते हैं, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते हैं। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहाँ पर नीम करोली नाम का स्टेशन बन गया। यहीं से बाबा की चमत्कारिक कहानियाँ प्रसिद्ध हो गई। इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से बाबा का नाम नीम करोली मिला था।